हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला रिवीजन। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड के एग्जाम्स आपके 6 मार्च को हैं, आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ फॉर्मूला को कवर करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखिए, पहला चैप्टर हमारा आता है कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहला फॉर्मूला आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, जिसको हम लोग लिखते हैं Q इज इक्वल टू NE, जिसमें N क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो Q बराबर कितना मिलता है हमको, प्लस माइनस E, या कह सकते हो प्लस माइनस 2E, आप कह सकते हो प्लस माइनस 3E एंड सो ऑन। दूसरा फॉर्मूला आता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला आता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन के दो भाई होते हैं, एक एप्सिलॉन नॉट और एक एप्सिलॉन आर। रिलेशन होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और अगर हम बात करें फॉर एयर की, तो आपका एप्सिलॉन आर हो जाता है 1, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है एफ नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर मीडियम, किसी भी मीडियम की अगर बात करें तो एप्सिलॉन आर आपका हो जाता है K, जो कि उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो आपका F ऑफ मीडियम ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यू ऑल कैन सी कि Fm इज इक्वल टू F नॉट अपॉन K। ये चीज आपको याद रखनी होगी। फिर आता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वो होता है F ऑफ 1 2। मान लो दो चार्जेस रखे हैं, एक ही Q1 रखा है R1 लोकेशन पे, और एक ही आपका Q2 रखा है प्लस में R2 लोकेशन पे। तो F12 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R12 वेक्टर, यूनिट वेक्टर। फिर आता है F21, ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21। ये चीज आप लोगों को समझनी होगी। आपको पता होगा कि आपका R12 जो होता है वो माइनस ऑफ R21 के बराबर होता है। तो यहां से ये पता चलता है कि F21 जो होगा वो माइनस ऑफ F12 होगा। तो यहां से पता चलेगा कि F12 प्लस F21 ये दोनों किसके बराबर आएंगे, 0 के बराबर। तो इसे आप लोग नोट करें, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कूलम्स लॉ में बेसिकली इतने ही फॉर्मूले। अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहला फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, और इसकी यूनिट बनती है न्यूटन पर कूलम। फिर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो E बराबर कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये किसके लिए है, जब एक चार्ज रखा हो Q, इससे R डिस्टेंस पे किसी P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेडियल एंड आउटवर्ड, और नेगेटिव का इसी का जस्ट उल्टा, इनवर्ड। ये चीज आप लोगों को समझनी होगी। फिर हम लोग बात करेंगे डाईपोल का फॉर्मूला। इसका नाम बता रहा है, डाई मतलब दो, पोल मतलब पोलैरिटी, दो अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस जब एक बहुत छोटी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस क्या होती है, माइक्रो लेवल की रखे होते हैं, तो डाईपोल बनाते हैं। डाईपोल को P से डिनोट किया जाता है, जो होता है Q इंटू 2L, या याद कर सकते हो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाईपोल। पहला इसमें आता है एक्सियल, या इसको एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, और एंड ऑन पोजीशन ऐसे बनता है। डिस्टेंस है 12 A B। तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है V एक्सियल वाली, वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, वेयर P इज इक्वल टू योर एज यूजुअल Q इंटू 2L। दूसरा हमारा फॉर्मूला आता है ब्रॉड ऑन।
और इक्वेटोरियल पोजीशन। जैसे ये चार्जेस रखे हैं -q +q a b और यहाँ पे आपका p पॉइंट, ये डिस्टेंस r, ये l, ये रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और ये रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो आपका जो ई एक्स इक्वेटोरियल आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। यू ऑल कैन सी इन दोनों का रिलेशन क्या है। सॉरी मैंने यहाँ पे VA लिख दिया, सी से पोटेंशियल होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बेसिकली EA लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये और ये इन दोनों में ट्वाइस का फर्क है, तो ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। फिर हम लोग बात करेंगे टॉर्क। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, थीटा एंगल पे ओरिएंटेड है, जो टॉर्क आएगी वो कितनी आएगी, टाउ इज इक्वल टू आएगा PE sin थीटा। P से डाइपोल है और E से इलेक्ट्रिक फील्ड है और P से और थीटा क्या है, एंगल ऑफ ओरिएंटेशन। दैट मींस इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। AB sin थीटा क्या होता है, A क्रॉस B, दैट मींस PE sin थीटा वुड बी योर P क्रॉस E। अगर हम टाउ मैक्स की बात करें, टाउ एट, उल्टा लिख दिया, मान लेते हैं कि टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्स कब होगा, जब आपका थीटा क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे देता है। तो दैट मींस कि आपका क्या हो जाएगा, ये टाउ मैक्स इज इक्वल टू PE, या यहाँ से डाइपोल की डेफिनेशन बन सकती है मैक्सिमम टॉर्क पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। 3 तरह की चार्ज डेंसिटीज होती हैं, एक लीनियर चार्ज डेंसिटीज को लैम्डा बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो dq/dl। एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए होती है, ये होता है dq/dA। फिर एक तीसरा आता है रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो dq/dV, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों के रिवीजन में कुछ भी थोड़ा सा ही सही ये हेल्प जरूर करेगा, इसे जरूर देखें। थैंक यू सो मच।